नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की पुलिस ने एक मौलाना को सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने पर अरेस्ट किया है। मौलाना और एक अन्य युवक ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट डाली थी। इसमें हमास के दरिंदों को समुदाय विशेष का हितैषी बताते हुए उनके समर्थन में आगे आने के लिए अपील किया गया था। ये पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या अब मौलाना को सजा होगी? सजा तो हो गई, गिरफ्तार हो गया। अब आगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई पुलिस करेगी। पहली बात तो गिरफ्तारी होती है कि आपने सोशल मीडिया पोस्ट पर जो लिखा उसका मायने क्या है, क्योंकि हमास के समर्थन में सिर्फ नहीं लिखा, इन्होंने फिलिस्तीन के बारे में नहीं लिखा कि फिलिस्तीन में जैसे कि कई लोग जो फिलिस्तीन के समर्थन में आए हैं वो स्मार्टली समर्थन कर रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि इजराइल जो हमला कर रहा है उससे फिलिस्तीन के सामान्य नागरिक, निर्दोष लोगों की भी हत्या हो रही है, मौत हो रही है, मर रहे हैं। इसलिए मानवीयता के आधार पर कम से कम इसको बचाव की कोशिश करनी चाहिए। मतलब इजराइल के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वो ऐसे हमले न करें जिससे कि सामान्य लोगों को नुकसान पहुंचे, यानी टारगेट करके हमला कर सकता है। जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई है उससे किसी को दिक्कत नहीं है। ये स्मार्ट तरीका जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं उन लोगों का है। वो लोग यही चाहते हैं कि जो इस्लामिक भाईचारा है उसके नाम पर हम फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं। दो तरीके होते हैं किसी देश के लिए। देश में एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, घरेलू राजनीति, एक होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये उसी तरीके से है जैसे आपके घर में एक परिवार है, परिवार में 5-7 लोग हैं, आपसी विवाद हो सकता है। विवाद एक दूसरे भाई बहन के बीच हो सकता है, भाई भाई के बीच हो सकता है, मम्मी पापा से भी किसी का विवाद हो सकता है। लेकिन अगर किसी पड़ोसी के साथ संबंध को आप उसी आधार पर निर्धारित करेंगे कि हम अपने परिवार में लड़ते हैं, तो किसी दूसरे को भी अपने परिवार के खिलाफ भड़काने के लिए, उकसाने के लिए उसका साथ दे दें, उसका साथ ले लें। तो ये जो तरीके हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उसको इतिहास में कुछ नामों से नवाजा गया है। और ऐसे कैरेक्टर जो हुए हैं, कभी किसी दौर में मीर जाफर हुआ, किसी दौर में जयचंद हुआ, जो कि आसपास के क्षेत्रों को नहीं देखा, आपसी क्लेश, आपसी परेशानी और अपने फायदे के लिए विदेशियों का समर्थन किया। ये जयचंद और मीर जाफर जो थे, इसी तरह के नाम अब आगे सामने दिख रहे हैं कि जब यहां पर घरेलू समस्याएं हैं, आप आवाज उठाओ, बताओ कि यहां पर क्या चल रहा है। अगर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई सरकार, व्यवस्था, संगठन कोई काम करता है तो उसके खिलाफ आप जब बात करते हो तो यह इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है कि हमारे लोगों के खिलाफ ऐसा हो रहा है तो इसकी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहां मामला अपने परिवार का नहीं है, बाहर का है। और अगर आप ये सवाल उठाते हो और ये देखते हो कि दुनिया के किसी भी जगह पर किसी भी तरीके का मुसलमान अगर प्रताड़ित हो रहा है, यानी प्रताड़ित शब्द इनके अनुसार होता है कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमें भी जागना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर ओसामा बिन लादेन भी अगर वैसा कर रहा था तो आपके मन में सहानुभूति थी जब अमेरिका लादेन के इर्द गिर्द के लोगों पर हवाई हमला कर रहा था। अफगानिस्तान में जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, सीरिया में जो हो रहा है उसमें भी आप इन्वॉल्व होते हो। इसी का कारण है कि आज सीरिया का आईएस जो है उसका समर्थन यहां से मिलता है। केरल के कई ऐसे बच्चे हैं, मुस्लिम लड़के हैं जो कि आईएस के साथ जुड़ने के लिए गए। अलग अलग कोनों से भी खबरें मिलती है। अभी जो 3 लोग गिरफ्तार हुआ, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया, वो 3 लोग कौन था?
उसके लिए आईएसआई पैसा दे रहा था, यानी कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी, और वो आईएसआईएस के लिए मॉड्यूल तैयार कर रहा था। मतलब यहां से लोगों को भेज रहा था, आप लड़ाके बन के जाओ, इस्लामिक योद्धा बनो। अब वही तरीका है यहां पर, एक स्मार्ट तरीका है जो लोगों ने अपनाया। 7-8 शहरों में आज भी प्रदर्शन हुए फिलिस्तीन के समर्थन में। लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि जब कोई घटना घटती है तो उसमें जिम्मेदार कौन होता है? जिसने शुरुआत की। शुरुआत करने वाला जिम्मेदार होता है, बाद में उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसके लिए आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमास ने एक आतंकी हमला किया, हमास ने उन निर्दोषों की हत्या की जिसको इससे कोई लेना देना नहीं था। उसने इजराइल होने के कारण और इजरायली नागरिक होने के कारण उन लोगों को मारा, अचानक से हमला कर दिया। अब उसके बाद इजराइल, जो कि कहा जाता है हिंदुस्तान में दांतों के बीच एक जीभ की तरह, ये इजराइल जो है वहां एकमात्र यहूदी देश है, चारों तरफ से इस्लामिक कंट्री है। अब वो जो अपने सर्वाइवल के लिए रणनीति बनाया है, वो तो जरूरी है कि वो अपनी मजबूती का प्रदर्शन करेगा। पहले भी अरब इजराइल के बीच युद्ध हो चुके हैं, 3-3, 4-4 बार युद्ध हुए हैं, और इजराइल ने फर्स्ट स्ट्राइक की नीति अपनाई थी जो सक्सेस हुआ उसके लिए। इसीलिए आज इजराइल सरवाइव कर रहा है, जिंदा है, रह रहा है। नहीं तो भारत जैसा देश, इतना बड़ा देश, ताकतवर देश, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसा एक पिद्दी देश है जो यहां पर पिछले 60 सालों से परेशानी पैदा किए हुए है। 1948 में भारत पर हमला करने की हिम्मत उसने जुटाया। उसके बाद 48 में जब हार गया तो भी ऐसा नहीं है कि वो रुका, 65 में फिर भारत के ऊपर हमला किया। उसकी हिम्मत इसलिए थी क्योंककि भारत जो है वो डिफेंसिव मोड में था। तुम हमला कर रहे हो, हम उसका मुकाबला करेंगे, तुम्हारे क्षेत्र में नहीं घुसेंगे। 65 में थोड़ी सी स्ट्रेटजी भारत की चेंज हुई, क्योंकि शास्त्री जी ने कह दिया था कि अब पाकिस्तान को उसके शब्दों में, उसके तरीकों से जवाब देना पड़ेगा। नया फ्रंट खुला पंजाब का, और फिर जब लाहौर के आसपास तक भारतीय सेना पहुंची, हड़कंप मच गया। लगने लगा कि नहीं, अब तो भारत पाकिस्तान में घुस के उस पर कब्जा कर सकता है। लेकिन फिर भी वो भी हार हुई, और उसके बाद भी भारत ने अपने बहुत मजबूत रणनीति ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए फिर 71 में भी दोनों के बीच जंग हुआ, और जब पाकिस्तान पूरी तरीके से समझ गया कि 1 to 1 सैनिकों के बीच लड़ाई में हम जीत नहीं पाएंगे, तो उसने क्या किया? उसने रणनीति बदल दी और प्रॉक्सी वार यानी आतंकवादी भेजना शुरू किया। अब भारत की जो तरीके बदले, जो पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, तो आज पाकिस्तान के अंदर इस बात का डर है कि हमने अगर आतंकी हमला किया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भारत उस दुगने रफ्तार से हमारे ऊपर हमला करेगा, आतंकियों को छोड़ेगा नहीं, घुसकर भी हमला करेगा। तो पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध जैसे बदले हैं, उसी तरीके से इजराइल के लिए है। अगर इजराइल पीछे हट जाता है तो मनोबल इतना बढ़ जाएगा हमास का और उसके सपोर्टर अरब लीग का, जिसमें 23 देश है, कि वो इजरायलियों को उसके घरों से भगा कर छोड़ेगा। इसलिए इजराइल को मजबूत से रहना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में लोग हैं, वो हमास के समर्थन, जो कि इंटरनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसके समर्थन में सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि क्योंकि वो मुसलमानों का देश है, मुस्लिम संगठन है। और भारत सरकार जब इस मामले में साफ तौर पर कह चुकी है, पीएम मोदी साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी तरह के आतंकी संगठनों का हम समर्थन नहीं कर सकते। विश्व को एकजुट होकर आतंक का सामना करना चाहिए, आतंकियों का सामना करना चाहिए, बल्कि इसमें बिखराव की कोई गुंजाइश नहीं है। बिखराव करोगे तो कल भुक्तभोगी होगे। ऐसे ही पाकिस्तान में उठता रहा आतंकवाद के समर्थन, आतंकवाद का विरोध। आतंकवाद का समर्थन करने वाले जो लोग थे, इसलिए खुश रहते थे आतंकवादी भारत आ रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर जो विस्फोट होते हैं, वहां का हिंदुस्तान का लोग मरता है,
वहां भी पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, क्योंकि ये आतंकी संगठन ये ऐसे हैं, दो मुहा सांप की तरह, दो धारी तलवार की तरह, कि जब तक संरक्षण दोगे तब तक तो तुम्हारे साथ है, संरक्षण देना बंद किए, पैसे देना बंद किए, आपस में लड़ना शुरू करेगा और इसी तरीके से बम विस्फोट करेगा। एक आधार पर कट्टरता से इस्लामिक कानून लागू नहीं करोगे, फिर भी वो विस्फोट करेगा, क्योंकि उसका काम ही यही है कि डर की राजनीति करना, डर पैदा करना, दहशत पैदा करना, इसलिए उसको दहशतगर्द कहा जाता है। तो यहां पर जो फिलिस्तीन के समर्थन में लोग आ रहे हैं भारत सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, भारत की पॉलिसी के खिलाफ, तो वो लोगों को सजा मिलेगी। और यूपी में ये पहली घटना तो है नहीं, इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोग रैली निकालने लगे, 4 लोगों को वहां भी सजा दी गई। उसके बाद अभी ये मौलाना साहब जो हैं ये क्या कर लिए, ये सोशल मीडिया पर हमास को क्या कहा कि मुस्लिमों का हितैषी है। ये जो वर्ग विशेष की बात करता है वो मौलाना कोई वर्ग विशेष क्रिश्चियनों की बात नहीं करेंगे, लेकिन उसने कहा ये मुस्लिमों का समर्थक है, हितैषी है, इसलिए इसका सपोर्ट करो। मतलब एक आतंकी संगठन का सपोर्ट करोगे, यहां से फिर लोग पगलाएंगे, कुछ युवा और भ्रमित होंगे और वो कहेंगे जैसे आईएस के साथ जाते हैं उसी तरीके से हमास से जुड़ जाओ, आतंकी बन जाओ। तो ये पूरी तरीके से देशद्रोही गतिविधि है। अब इन लोगों की परेशानी शुरू होगी और उत्तर प्रदेश में तो योगी की सरकार है, इन लोगों ने तो पहले ही कह दिया है कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माफियाओं को नहीं छोड़ रहे, देशद्रोहियों को कैसे छोड़ेंगे, इसलिए कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। और जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका इस मामले में रही है, इन लोगों को भी लगने लगा, अखिलेश यादव जैसे लोगों को लगने लगा, कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा है कि हम भी जो फिलिस्तीन पर समर्थन कर रहे हैं उसका नतीजा कहीं खौफनाक ना हो जाए, लोग भी समर्थन नहीं करेंगे, लोग भी साथ नहीं देंगे और कहीं गलती से कुछ और निकल गया मुंह से, हमने भी सोशल मीडिया पर कुछ लिखा, तो उसके बाद कार्रवाई हमारे ऊपर भी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। हालांकि पुलिस ने मौलाना को अरेस्ट कर लिया है, वहीं दूसरे आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश में दबिश तेज कर दी गई। दोनों आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट से विवादित पोस्ट डिलीट करवा दिए गए हैं। दरअसल इन दोनों आरोपियों के खिलाफ दो समुदाय के बीच दंगा भड़काने, सोशल मीडिया पर विवादित बयान देने या पोस्ट करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब इन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।